तो भाई देखो, ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं जिनको इंसान जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाता है, चाहे वो अच्छे मोमेंट्स हों चाहे वो बुरे मोमेंट्स हों। ठीक ऐसा ही क्रिकेट में भी है। क्रिकेट के अंदर भी ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो भले ही घटे सालों साल पहले थे, लेकिन आज भी वो हमें या तो खुशी देते हैं या तो दर्द देते हैं। और देखो, जब बात आ जाती है क्रिकेट में उन मोमेंट्स की जो हमें आज भी दर्द देते हैं, तो भाई सबसे पहला दृश्य आता है धोनी का वो रनआउट। जिस तरीके से धोनी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रनआउट हुए थे और उसके बाद वो रुआंसा सा चेहरा लेके पवेलियन की तरफ जा रहे थे। पूरा देश मातम में डूबा हुआ था कि यार जितनी भी उम्मीदें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। विराट कोहली अलग रुआंसे हो रखे थे, रोहित शर्मा पूरे तरीके से दुखी हो गए थे। तो ये मोमेंट हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एक सच्चे क्रिकेट फैन होने के नाते हम नहीं भूल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो वहां भी वो जो रोहित शर्मा का रुआंसा सा चेहरा था, वो विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने चेहरे को टोपी से ढक लिया था, हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। और देखो, इसीलिए सारे ही जो मोमेंट्स हैं वो हमें इसलिए नहीं याद है कि हम 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए थे, हमें इसलिए नहीं याद है कि हम 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, हमें याद इसलिए है क्योंकि उस हार के बाद वो जो धोनी का रिएक्शन था वो हमारे जहन से निकल नहीं रहा है। ठीक उसी तरीके से हम 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप को भी आज से कई साल बाद इसलिए नहीं याद रखेंगे कि यार हम ये वर्ल्ड कप हार गए थे। उस वर्ल्ड कप की हार के बाद जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स का रिएक्शन आया था वो हमें मजबूर करता है इन मोमेंट्स को याद करने पे। लेकिन देखो, यहीं पे एक और बात आ जाती है कि यार ये जितने भी मोमेंट्स हैं ना, हमें वैसे देखने को तो इन मोमेंट्स में कुछ दृश्य देखने को जरूर मिले थे, लेकिन कुछ साल बाद इन मोमेंट्स के पीछे की जब कहानी रिवील होती है, उन दृश्यों के बारे में जिक्र किया जाता है जो हमें असल में कभी टीवी पे दिखाई नहीं गए, तो वो जो मोमेंट का दर्द होता है वो वापस से उठने लगता है। हाल ही में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की हार के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा का आफ्टर रिएक्शन क्या था। हमने तस्वीरों में तो देखा, हमने विजुअल में तो देखा कि वो लोग दुखी हैं, वो लोग थोड़े से रुआसे होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में अंदर घुस रहे हैं, तो वो तो हमने देखा। लेकिन उसके बाद असल में अंदर जाके क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी को हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने रिवील किया है। और जब उस बारे में आप सुनेंगे ना, तो आपका वो जो दर्द था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा अपने दिल को थाम के बैठिएगा, लेकिन थाम के आपको अपना दिल इसलिए भी रखना है क्योंकि भाई आज के दिन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मैच, यानी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को कैसे भी हराना है ताकि ट्रॉफी अपने घर लेके जाना है। हालांकि घर में ही है ट्रॉफी क्योंकि इंडिया में हो रही है सीरीज, लेकिन असल में ऑफिशियली घर लेके जाना है जीत के। तो कुछ भी करके इंडिया को ये मैच ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। ऑस्ट्रेलिया भी मस्त फॉर्म में आ गई है, बाकी तो वक्त ही बताएगा हराती है नहीं हराती है। लेकिन आप लोग जरूर जीत सकते हैं पैसा ही पैसा। कैसे? एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। मैं देखता हूं कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि भाई यार स्कैम है, ये है वो है। तो भाई आपको कुछ करना थोड़ी है, मैं तो कह रहा हूं एक बंदा है जो आपको हेल्प करता है प्रेडिक्शन बता के। आपकी मर्जी है आपको प्रेडिक्शन उनकी लेनी है या नहीं लेनी है। मैं तो कह रहा हूं आप टीम वगैरह तो वैसे ही बनाते होगे, आप प्रेडिक्शन वगैरह कहीं ना कहीं तो वैसे भी करते होगे। तो एक इंसान सारी सीरीजों को फॉलो करता है जो शायद आप नहीं कर रहे होंगे, और आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे वो प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है। अब आपकी मर्जी है, आपको सही लगता है तो यूज करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। पर एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है, वो प्रेडिक्शन बताते हैं, जाके आप एक बार टीम वगैरह बनाइए, जाके उनकी प्रेडिक्शन को यूज करके प्रेडिक्शन वगैरह करिए। उसके बाद अगर आपका फायदा हो रहा है तो आप खुद जाके उनसे कहेंगे भैया अगले मैच के लिए टीम बता दो, अगले मैच के लिए बता दो कौन कौन से प्लेयर्स यहां परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बंदे के पास नॉलेज है, वो बांटना चाहता है, फ्री में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स दे रहा है। बाकी आपकी मर्जी। ऐसा मैंने कहा मुझको भैया फायदा होता है, मैं टीम वगैरह उनकी प्रेडिक्शन उठा के बनाता हूं, तो भैया काफी ज्यादा पैसा कमाने को मिलता है, इसलिए आपको बता देता हूं। आपको सही लगे बनाओ, नहीं सही लगता है मत बनाओ। नहीं बनाओगे आपका नुकसान है, बनाओगे तो आपका फायदा है। बाकी देखो आप समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके आप डीएम कर सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने कहा अगर आपको सही लगे तो पैसा ही पैसा भी कमा सकते हैं। खैर अब आते हैं उस बात पे जो हाल ही में अश्विन ने रिवील करी है। देखो उस बात पे आने से पहले आपको याद होगा कि जब हाल ही में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तो उसी वर्ल्ड कप में एक मैच के दौरान संजय बांगर, जो कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के बैटिंग कोच थे, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात रिवील करी थी। उन्होंने कहा था कि जब भारत वो सेमीफाइनल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में हारा था, तो वहां पे लोगों ने धोनी को एक सैड सा रिएक्शन देते हुए, थोड़ा सा रुआंसा होते हुए देखा था जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि जैसे ही एमएस धोनी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे, तो वो एक बच्चे की तरह रो रहे थे। उनके साथ में ऋषभ पंत रो रहे थे, उनके साथ में हार्दिक पांड्या रो रहे थे। लेकिन धोनी तो इतने बुरे तरीके से
से रो रहे थे कि हर कोई चौंक गया था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि धोनी भी रो सकते हैं, क्योंकि धोनी को हम सब जानते हैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे खुशी का मौका हो चाहे दुख का मौका हो। लेकिन उस दिन उस मोमेंट ने धोनी को भी इतने बुरे तरीके से तोड़ दिया था कि धोनी भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो देखो ये जो बात रिवील करी गई ना, इसने हमें बता दिया कि असल में जो हम देख रहे होते हैं सिर्फ वही घटना नहीं होती है, उसके बाद जो होता है घटना असल में वो होती है। तो ठीक 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने ये तो देखा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया। हमने ये तो देखा कि जैसे ही भारत हारा तो रोहित शर्मा दौड़ते हुए आंखों में हल्के फुल्के आंसू लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। हमने ये तो देखा कि विराट कोहली पूरे तरीके से टूट चुके हैं, वो अपने चेहरे को टोपी से ढके हुए हैं ताकि उनके जो रिएक्शंस हैं वो दुनिया के सामने ना आए, वो कमजोर दुनिया के सामने ना दिखें। उस दुनिया के सामने जो विराट कोहली को अपना आइडल मानती है वो नहीं ज्यादा रिएक्ट करना चाहते थे, हालांकि वो रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपने चेहरे को टोपी से ढक रहे थे। इवन हमने ये भी देखा कि जब विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट कलेक्ट करने गए थे तो उनका मन नहीं था कलेक्ट करने का, वो पूरे तरीके से टूट चुके थे। वो फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, किसी से ज्यादा हाथ वगैरह नहीं मिलाते हैं, ट्रॉफी लेते हैं, ना बातचीत करते हैं और निकल जाते हैं। तो भाई हमने ये सब तो देखा, लेकिन हाल ही में अपने YouTube चैनल पे रविचंद्रन अश्विन एक वीडियो अपलोड करते हैं और वो बताते हैं कि देखिए उस दिन जब भारत हारा था ना तो हम सबको बुरा लग रहा था, हम सब बहुत ही ज्यादा खराब महसूस कर रहे थे, हम बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे। लेकिन असल में पूरी इंडियन टीम पूरे तरीके से तब टूट गई जब हमने देखा कि रोहित शर्मा विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में आके रो रहे हैं, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। और ये देख के पूरी इंडियन टीम भी मायूस हो गई थी, पूरी इंडियन टीम रुआंसी हो गई थी कि इंडियन क्रिकेट के करंट दो सबसे बड़े लेजेंड्स इस तरीके से रो रहे हैं। मतलब हमने सोचा तो होगा कि ये लोग दुखी हुए होंगे, लेकिन अश्विन ने उस मोमेंट को जिस तरीके से डिस्क्राइब करा है ना, सिर्फ मेरे कहने पे एक बार अश्विन के यूट्यूब चैनल पे जो हाल ही में वीडियो अपलोड करी गई है उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अश्विन ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि वर्ल्ड कप की हार के बाद बैक स्टेज क्या हो रहा था, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा था, कैसे लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे। इवन अश्विन ये भी कहते हैं, मैं बता देता हूं, हालांकि आप देख लीजिएगा वो पूरी वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको मोटे मोटे जो ऊपर से मोमेंट्स हैं बता देता हूं जो अश्विन ने बताए हैं। यहां पे अश्विन कहते हैं कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने मेहनत करी थी, जिस तरीके से हर प्लेयर ने परफेक्टली अपना रोल इस वर्ल्ड कप में निभाया था, जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर दिखाया था कि दो लोग भी एक टीम में लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं, वो देख के हर कोई ये सोच रहा था कि यार इस बार तो वर्ल्ड कप अपना है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन सब कुछ अच्छा होते होते जब अंत में ये घटना घटी, जब अंत में वो ट्रॉफी उठाने से मात्र हम एक कदम दूर रह गए, तो हर कोई मानो बिखर गया। लेकिन जब इन लोगों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत ही बुरे तरीके से रोते हुए देखा, एकदम टूटते हुए देखा, तो जो लोग असल में सिर्फ मायूस थे वो लोग मानो अंदर ही अंदर खत्म हो गए। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वो जो दृश्य देख रहे थे वो बहुत ही ज्यादा काला, वो बहुत ही ज्यादा बुरा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उन सभी को इस बात का दर्द असल में कम हो रहा था कि हम वर्ल्ड कप हार गए हैं, वो दृश्य देख के उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। और भाई जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मेरा भी जो दर्द था, जो मुझे वर्ल्ड कप की हार के बाद महसूस हो रहा था, वो दर्द जानते हो कम से कम 100 गुना बढ़ चुका है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा, जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करिएगा। आज मैच है, उनसे प्रेडिक्शंस मांग लीजिएगा, यूज करके फिर चाहे टीम बनाना, फिर चाहे जैसा मैंने कहा कुछ भी प्रेडिक्शन करना, आपके ऊपर है। बस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।